हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है वो अपना रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि एचएस की पोस्टों का नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। वैसे पहले बोला गया था कि फरवरी में नोटिफिकेशन आउट होगा, बट थोड़ा टाइम जो है वो लग गया था, क्योंकि आपको पता होगा कि एचपी पीएससी की जो क्लास 3 की भर्तियां हैं वो भी कंडक्ट करवानी थी, तो उसको लेकर जो है वो थोड़ा लेट हो गया है। और आपको ये भी पता होगा कि कल ही जो है वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे उनका मतलब जो एग्जाम हुए थे उनका भी रिजल्ट आया है, और साथ साथ जो है वो न्यू नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं एक बार नोटिफिकेशन को पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न वगैरह। देखिए, सबसे पहले बात करें क्लोजिंग डेट की, तो 14/6/2023 तक जो है वो आप अप्लाई कर पाएंगे। एचपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो है वो आपको अप्लाई करना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है जिनको आप रीड कर सकते हैं। सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस आप खुद से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम टू सेम जो अदर एग्जामिनेशंस में होती है वो यहाँ पर दिया गया है। एग्जामिनेशन फ़ीस जो आप दोगे वो रिफंडेड नहीं होगी, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद और भी इंस्ट्रक्शंस आप जो है वो यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर OTRS का दे रखा है कि अगर आप पहली बार जो है वो HPPSC की वेबसाइट पर जो है वो आ रहे हो तो किस तरीके से आपको जो है वो अप्लाई करना है, यानी कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अपना अकाउंट बनाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपके यहाँ पर लगेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई गई है। बट अगर आपने पहले से ही जो है वो HPPSC पर अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो आपको दोबारा से जो है वो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली जो है वो ओपन करके एचएस के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है जी। अच्छा, पोस्टों की बात करते हैं। पहली पोस्ट है आपकी एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, 9 पोस्टें इसकी निकली हैं, और दूसरी है आपकी होम डिपार्टमेंट में हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज, ये 2 पोस्टें यहाँ पर निकली है, यानी कि टोटल 11 पोस्टें आपकी यहाँ पर निकाली गई है। तो नंबर ऑफ पोस्टें जो है वो ज़्यादा नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर एचएस की, तो अनरिजर्व्ड की 5 पोस्टें हैं, शेड्यूल्ड कास्ट की जो है वो 1 पोस्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब की एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी ऑफ एचपी की 1 है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 1 है, ठीक है। पे बैंड जो है वो आपका 56,000 से लेकर जो है वो 1,77,000 के करीब, ठीक है जी। और उसके बाद जो आपकी ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, यानी कि डीएसपी की पोस्टें हैं जो, तो शेड्यूल कास्ट ऑफ एचपी 1 है और ओबीसी ऑफ एचपी जो है वो 1 है, और इसमें जो है वो 56,000 से लेकर 1,77,000 तक, ठीक है। तो ये पे बैंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो टोटल पोस्टें जो है वो आपकी यहाँ पर 11 निकली है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस दी गई है जिनको आप रीड कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा अच्छे से कि किस तरीके से जो है वो क्या क्या आप यहाँ पर कौन कौन से जो है वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर 35 साल तक यहाँ पर एज बताई गई है कि अगर आप 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है जिनको आप रीड कर सकते हैं। किस तरीके से अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, और आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जो है वो पहले से होना चाहिए, या फिर आपको सबसे पहले वो करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको पता ही है, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, जो प्री के एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं वो आपके होते ही हैं, सारी जगह पर ही होते हैं, नाहन, शिमला, मंडी, कुल्लू, पालमपुर, ठीक है। तो आप वहाँ पर जो है वो उसी हिसाब से अपना सेंटर जो है वो फिलअप कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल, ठीक है, जनरल फिजिकल डिसेबल हैं, उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, तो इनके लिए 400 रुपये फ़ीस है। कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट हैं जो, ठीक है, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी से ही हो, उनके लिए भी 400 रुपये फ़ीस है। उसके बाद मेल कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC और EWS जो कि आपके हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 100 रुपये फ़ीस है। एक्स सर्विसमैन मेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जो कि अपनी कंप्लीट सर्विस करके रिटायर हुए हैं, उसके साथ साथ फीमेल कैंडिडेट और जो विजुअली इम्पेयर्ड है या फिर ब्लाइंड है, ठीक है, उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो अप्लाई करना है, उसी तरीके से मतलब कि फ़ीस वगैरह सबमिट करनी है, ठीक है जी। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस दी गई है, ठीक है, कि जो फीमेल है वो आपको कोई भी मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है। बाकी ये इंस्ट्रक्शंस आप खुद से पढ़ लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर, क्योंकि ज़्यादा लंबा बताएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपको पता ही होगा कि 3 स्टेजेस में जनरली एग्जाम होता है। पहला आपका प्री होता है, फिर आपका मेंस होता है, और उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। प्री में आपके 2 एग्जामिनेशन होते हैं, मेंस में कितने होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ, और इंटरव्यू फिर आपका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीलिम एग्जामिनेशन की बात करते हैं। देखिए, जितनी टोटल पोस्टें हैं 11, ठीक है। प्री में जो है वो मतलब मेंस में जो है वो उसकी 20 आप लगा लीजिएगा, उतने कैंडिडेट जो है वो आपके मेंस में जाएंगे। तो उसी तरीके से आपको जो है वो कंपटीशन फाइट करना है अगर आप इस एग्जाम के लिए जो है वो सीरियस हो। बाकी नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो इसमें होती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा।
पेपर 2 जो होता है वो क्वालिफाई होता है, 33% आपको लेकर आने होते हैं। उसके बाद क्या है कि आपका इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। सेकंड पेपर में आपके क्या क्या सिलेबस रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट आंसर की जो है वो की जाएगी। देयर आर 4 अल्टरनेटिव फॉर द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/3, जो 1/3 आपकी है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है जी। एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा कि 200 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 200 क्वेश्चन जो है वो 400 नंबर के आपके यहाँ पर होंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए जो आपका प्रीलिम एग्जामिनेशन है, तो पेपर 1 होगा जो कि मॉर्निंग सेशन में होता है आपका, ठीक है, और पेपर 2 जो होता है आपका इवनिंग सेशन में होता है। तो इसमें 200 मार्क्स के जो है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा आपका। इसमें आएगा क्या क्या कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, HP की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। अप्रॉक्स 30+ क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया की हिस्ट्री और उसके साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट आपसे पूछे जाएंगे। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जैसे कि पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। और जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से HPG के करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और आपके जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड और साथ साथ जनरल साइंस, तो ये सारे सेक्शन आपसे जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। तो पेपर 1 आपका जो है वो मेरिट मतलब इसी के बेसिस पर लगेगी आपकी। सेकंड पेपर जो है वो क्वालिफाई है, 33% आपको लेने हैं और ये भी 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन आती है इसमें इंग्लिश की, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इसमें पूछी जाती है। लॉजिकल रीजनिंग होगी, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी टेस्ट की जाएगी। डिसीजन मेकिंग, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिक न्यूमेरेसी जैसे कि आपके जो 10th लेवल के जो है वो आपके रेशो वगैरह हो गए, ठीक है, परसेंटेज वगैरह निकालनी होगी, ग्राफ्स वगैरह, चार्ट्स वगैरह, ठीक है। ये सारे आपके डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि मैथ्स से रिलेटेड। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल क्लास जो आपकी 10th लेवल की होती है वो भी यहाँ पर पूछी जाएगी। जनरल सी बात क्या है कि इसमें आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स वगैरह आपका जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है और इनको टोटल को मिलाकर आपको जो है वो 33% नंबर जो है वो लेने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है वो प्रिपेयर करना है, यानी कि ये क्वालिफाई होता है। बट कई बार क्या होता है कि बच्चों का पहला पेपर जो है वो अच्छे नंबर आ जाता है और ये क्वालिफाई नहीं होता है, तो इसके लिए भी आपको जो है वो तैयारी करनी है, ठीक है जी। और आपको दोनों एग्जाम जो है वो देने पड़ेंगे। मेंस एग्जामिनेशन फिर आपको पता ही है कि जो आपका जितनी पोस्ट हैं, मान लीजिए 10 हैं तो 20 कर लीजिएगा उसको, उतने कैंडिडेट जो हैं वो मेंस के लिए आपके यहाँ पर जाएंगे। तो कंपलसरी सब्जेक्ट जो कंपलसरी पेपर है मेंस में वो है आपके पेपर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। इंग्लिश का होगा, हिंदी का होगा, एसए का होगा, जनरल स्टडी 1, 2, 3, ये सारे पेपर जो हैं वो आपके कंपलसरी हैं, यानी कि आपको देने ही देने। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 100 है, 100 है और जनरल स्टडीज़ के जो हैं वो आपके 200 मार्क्स के जो हैं वो आपके पेपर होंगे। अब इसका भी पूरा डिटेल्ड सिलेबस है जिसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट बताया गया है कि जनरल स्टडीज़ 1 में क्या पूछा जाएगा, जनरल स्टडी 2 में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, हिंदी में या एसए में क्या पूछा जाएगा। फिर उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो कि 2 ऑप्शनल के पेपर होंगे। जो भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करोगे पेपर 1 और पेपर 2 100 मार्क्स के होंगे और यहां पर पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को जो है वो चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, ठीक है, लॉ है, सोशियोलॉजी है, उसके बाद ज्योग्राफी है, ठीक है, और भी बहुत सारे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिक्स है, फॉरेस्ट्री है, हॉर्टिकल्चर है, मेडिसिनल साइंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये सारे आप इनमें से जो है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आप फॉर्म भरोगे, ठीक है, जैसे ही अप्लाई करोगे वैसे ही आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो लेंगे। पहले क्या होता था कुछ साल पहले कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो बाद में भरना पड़ता था, बट अब जो है वो कंपलसरी पहले ही, जैसे आप पहले अप्लाई करोगे उसी समय आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो रीड कर लीजिएगा और अगर आप मेंस भी क्लियर कर लेते हो फिर आपको जो है वो इंटरव्यू पास करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसमें जो है वो अपीयर होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर से डाउनलोड कीजिएगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अपने आप से नोटिफिकेशन को पढ़ना ज़रूरी है, तभी जो है वो अच्छे से क्लियरिटी आती है कि क्या चीज़ें इसमें जो है वो बताई गई हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी करंट अफेयर आप इसके लिए भी प्रिपेयर करोगे तो
डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है परीक्षा बूस्टर का, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे जाकर जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा या यूट्यूब पर डायरेक्टली सर्च कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको करंट अफेयर जो है वो 60 सेकंड में प्रिपेयर करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।